नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डीजे विवाद में खूनी खेल, युवक की तलवार से हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबिंब ऐप की मदद से 6 साथी साइबर ठग गिरफ्तार। फ्लैट से चल रहा था ठगी का धंधा। डीआईजी आनंद प्रकाश का बघमारा थाने का औचक निरीक्षण, थाना प्रभारी की कार्यशैली और अनुशासन की बड़ाई। और चॉकलेट के बहाने नाबालिगों को अगवा करने की कोशिश, बोकारो में दहशत। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के जश्न के बीच हजारीबाग में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद एक दिल दहलाने वाली हत्या में बदल गया। लोहसिंगना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास 1 जनवरी की रात सूरज राणा की तलवार और धारदार हथियार से पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया और अलग अलग राज्यों में छापामारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इस घटना से पूरे शहर में आक्रोश का माहौल था और लोगों ने न्याय की मांग भी कर रखी थी। में ही था गाना को लेकर के, उस दिन पार्टी थी। तो पहले जो ये सूरज राणा है, इनके कुछ परिचित लोगों ने संभवतः राहुल कुमार और रोशन कुमार के साथ कुछ बकझक हुआ, कहासुनी हुआ और बाद में फिर इन लोगों ने, जो रोशन, राहुल और दीपक है, इन लोगों ने बाकी 3-4 लोगों को जमा किया। फिर एक तरह से इनका पीछा किया और इंद्रपुरी चौक से आगे साइड में जब इनकी गाड़ी पहुंची तो गाड़ी को चिन्हित किया, ये जो सूरज राणा के गाड़ी को, और फिर उसको गाड़ी से उतार करके वहाँ थोड़ा अंधेरे जगह में, सुनसान जगह में ले जा करके सबने मिल के मारा और बार बार मारा। इन्हीं तरह के हथियार से मारा जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। सर, ये जो लड़के पकड़ा है, इनके पुराने इतिहास कुछ रहे? हाँ है, ये दोनों जो भाई है राहुल और रोशन कुमार, इस पर आपराधिक मुकदमे केस पहले से दर्ज हैं। बाकी लोगों के ऊपर ये पहला केस है। बोकारो में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार के प्रतिबिंब ऐप से मिली जानकारी के मुताबिक एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने चास थाना क्षेत्र के वैष्णवी कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में छापेमारी कर 6 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार के शेखपुरा का रहने वाला प्रिंस कुमार है, जिसके खिलाफ बिहार में पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने प्रिंस के साथ जमशेदपुर के मिथिलेश कुमार झा और बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले रोहित आर्य, टिंकू कुमार, विकास रविदास और गुड्डू कुमार को भी दबोचा है। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 20,000 रुपये नगद, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, आधार कार्ड, HDFC बैंक की पासबुक और ठगी का हिसाब किताब रखने वाली पंजी बरामद की गई है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि यह गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के नंबर इकट्ठा करता था और उन्हें लोन दिलाने या म्यूचुअल फंड में पैसे दोगुना करने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाता था। पुलिस अब इस मामले में बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच कर रही है। संदिग्ध मोबाइल नंबर्स और कुछ संदिग्ध ऐसे व्यक्ति जो है साइबर क्राइम जो है को अंजाम दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उसी को सत्यापन करने एवं अग्रतर कार्रवाई करने हेतु एक टीम का गठन किया गया था SDPO चास के नेतृत्व में, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनका पता चल रहा था, हमें सूचना प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में जो है छापामारी किया गया और 6 व्यक्तियों को साइबर क्राइम करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है मिथिलेश कुमार झा जो कि मानगो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, रोहित आर्यन जो कि शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, गुड्डू कुमार बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं, प्रिंस कुमार शेखोपुर सराय शेखपुरा के रहने वाले हैं, विकास रविदास सीतामढ़ी नवादा के रहने वाले हैं, टिंकू कुमार ये भी नवादा के रहने वाले हैं। बरामदगी की बात करें तो 20,000 नगद कैश बरामद हुआ है, 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और बहुत सारे सिम बरामद हुए हैं। और बहुत सोमवार को डीआईजी आनंद प्रकाश ने बघमारा थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी। इस दौरान डीआईजी ने थाने की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और लंबित मामलों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने पाया कि बघमारा थाना न केवल अपराध नियंत्रण में आगे है, बल्कि यहां लंबित मामलों का निष्पादन भी समय सीमा के भीतर किया गया है। उन्होंने थाना प्रभारी अजीत कुमार और उनकी टीम के अनुशासन व पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि बघमारा थाने की कार्यशैली अन्य थानों के लिए एक आदर्श मिसाल है।
निरीक्षण के अंत में उन्होंने पुराने वारंटियों की जल्द गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में पौधारोपण कर पुलिसकर्मियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया। धीरे धीरे अपने क्षेत्र को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं बोकारो में भी गया था, बेगमो थाना में गया था कुछ दिन पहले, और आज बागबारा थाना में मेरा एक औचक निरीक्षण था। पहले से इसकी तैयारी नहीं थी और निरीक्षण के क्रम में हमने थाना के सभी जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसका अवलोकन किया तो लगभग सभी चीज़ें सही थी। स्टेशन डायरी एंट्री जो था, स्टेशन डायरी बिल्कुल अद्यतन था, बॉडी रजिस्टर भी अद्यतन था, सभी अभिलेख संधारित थे। उसके पश्चात मैंने अपराध की स्थिति का भी जायजा लिया तो पिछले 5 साल में मैंने समीक्षा किया तो देखा कि ये थाना जो है बहुत ही शांत। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श कोऑपरेटिव में नाबालिग बच्चों को बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश से हड़कंप मच गया। काले रंग की गाड़ी में सवार युवक चॉकलेट और टॉफी देने के बहाने 8 से 9 साल की बच्चियों को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। 3 जनवरी और 10 जनवरी को 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई, जहां साहसी बच्चियों ने विरोध करते हुए खुद को बचा लिया। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं सूचना मिलने पर सेक्टर 12 थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पूछताछ शुरू कर दी। कार वाला उसका हाथ पकड़ के खींचने लगा कि चलो बेटी आओ, टॉफी लो, ये करो वो करो। तो ये बोले कि नहीं अंकल हम चल जाएंगे, बगल में घर है। इसके बाद वो हाथ पकड़ के खींचने लगा तो ये दांत से उसका हाथ पकड़ ली। जब हाथ पकड़ ली तो वो थोड़ा सा ऐसे हुआ तो वहां हाथ छोड़ा के भाग गई। फिर दूसरी घटना हो गई ना, बिफोर पहले हुआ था जी, हो गया 3 जनवरी को हुआ था। ये हो गया 10। हाँ 10 जनवरी को। माने दहशत में था। दोस्तों तो थोड़ा सा टेंशन तो है ही है कि भाई कभी भी कुछ हो सकता है। जी, आदर्श कोऑपरेटिव से सूचना आया था कि कोई गाड़ी वाला की बच्ची को रोक टोक रहा था, चॉकलेट वगैरह टॉफी वगैरह देने का लोभ वगैरह दे रहा था। तो इसी संबंध में आए हैं, सूचना पे जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह जो है देख रहे हैं, अगल बगल से पूछताछ कर रहे हैं, आगे क्या मिलता है सीसीटीवी कैमरा वगैरह। और रामगढ़ में सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और अनमोल जिंदगियों को बचाने के लिए एक सकारात्मक पहल की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार और सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा माह के तहत पुंदाक टोल प्लाजा पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अधिकारियों ने कड़ा संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जिम्मेवारी है। वाहन चालकों को समझाया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग जीवन बचा सकता है। कार्यक्रम के दौरान चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट और फर्स्ट एड किट वितरित किए गए। वहीं पुलिस और NHAI के अधिकारियों ने कहा कि यह पहल सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेवारियों को भी निभाने दर्शाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की तरफ से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हमने पुंदाक टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का अनावरण किया। आज DYSP हेडक्वार्टर रामगढ़ श्री चंदन सर के हाथों से इसका अनावरण हुआ है और इसी माध्यम से हम राहगीरों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए, रोड पर चलने वाली यातायात गाड़ी, 2 व्हीलर हो से लेके मल्टी एक्सल तक के वाहनों के ड्राइवर, क्लीनरों के लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं। जनवरी माह चल रहा है, ये सड़क सुरक्षा माह हम लोग चलाते हैं हर वर्ष और इस वर्ष भी चल रहा है और एक्सीडेंट्स रोज़ बढ़ रहे हैं, आप लोग सभी देख रहे हैं। हम सभी को अलर्ट रहना है और रामगढ़ जिले में भी कई ब्लैक स्पॉट्स हैं। हम लोग उसके लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं कि उन ब्लैक स्पॉट्स पर एक्सीडेंट्स का जो रेट है उसमें हम लोग कमी लाएं और सभी नागरिकों से ये अपील है कि जो सड़क सुरक्षा के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग सब मिलकर के हमेशा अलर्ट रहें सड़क पर जब भी हम चल रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग करें। अगर कोई धनबाद के सदर अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर सदर SPO लोकेश बारंगे ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा और उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमारी मौजूद रहे। SDO ने अस्पताल के पीछे की जमीन पर बन रही 4 दीवारी, कोर्ट के आवागमन मार्ग और पार्किंग स्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी को जांच और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि जहां जहां कब्जा है उसकी रिपोर्ट उपायुक्त को दी जाएगी। सदर अस्पताल के बहुत सारे जमीन
चारों तरफ से अतिक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया गया। इसी संदर्भ में ये निरीक्षण इनके द्वारा किया गया और हमारा बाउंड्री वॉल जो बन रहा है अभी, जितनी जमीन हमारे पोजीशन में है उस पोजीशन जमीन में कहीं कोई अतिक्रमण यदि हो तो वो उसको देखने के लिए आए थे। तो हमारे पोजीशन में जितना जमीन है उसमें कोई अतिक्रमण नहीं, लेकिन हमारे पूर्व हमारे अस्पताल के बहुत सारे जमीन चारों तरफ से कब्जा किया गया है। अगर इसका सीमांकन कर लिया जाए तो हमारा बहुत सारा ज़मीन कम से कम 5 एकड़ से ज़्यादा निकलेगा, जो कि हमारा इधर उधर से जैसे जेल हो गया और पीछे कुछ रिहायशी एरिया लोग बना दिया है और साइड में भी है हमारा तीनों कोर्ट से अस्पताल के ज़मीन को अतिक्रमित किया गया। उसी के देखने के लिए आए थे और हमारा जो बाउंड्री बन रहा था उस बाउंड्री वॉल में अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ उसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उस अवरोध को देखने के लिए आए थे कि वो उसमें कैसे क्या करना होगा, जिससे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं पड़ी और अस्पताल का जो जमीन है वो उसे उपलब्ध करा। धनबाद के पूजा टकी के समीप सोमवार को यातायात विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर चल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। अभियान में वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट की अनिवार्यता और डबल हेलमेट के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी बारीकी से जाँच की। वहीं मौके पर यातायात पुलिस ने लोगों पर, जो भी चालक वहाँ मौजूद थे, उनको सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को डबल हेलमेट पहनने की अनिवार्यता समझाई और इसके फायदे ही बताए। IIT ISM धनबाद में 6 से 8 फरवरी तक कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन 2026 का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान भारती, CSIR, सिम्फर और टेक्समिन के सहयोग से होने वाले इस आयोजन की थीम है स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत की जरूरत, इस मंच पर स्मार्ट और सस्टेनेबल माइनिंग, क्लीन एनर्जी सोल्यूशन और माइनिंग के 5वें जैसे नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा होगी। वहीं कार्यक्रम में देश विदेश के वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता इसमें हिस्सा लेंगे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए IIT ISM के निदेशक ने बताया कि ये जो कॉन्क्लेव होने वाले हैं ये बहुत ही बेहतर और उम्दा नजर आएंगे और जो भी माइनिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं उनको सम्मान भी किया जाएगा। साथ ही कैसे माइनिंग के क्षेत्र में बेहतर करने हैं, लोगों से उनके मंतव्य को जाना जाएगा और उसे धरातल पर उतारने की दिशा में IIT ISM कार्य करेगा। बता चुका हूं, जो कि पहले बताया कि ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्क्लेव, जो भी बोलिए, इंटरेक्शन है इसीलिए इसका नाम III, 3I। तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, ये दोनों का समागम इधर होगा। इंडस्ट्री में आप जानते हो कि प्रोडक्ट बनता है, इंस्टीट्यूट में उसका बेसिक चीज होता है R&D, और R&D का और इंडस्ट्री का जो बीच में जो चीज है वो है सिम्फर CSIR। इसीलिए ये तीनों को मिला के पूरा एंड टू एंड ये कॉन्क्लेव हम सोचे। कौन कौन महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है इस दौरान क्या क्या होगा? देखिए, ये जो 3 दिन में 6 तारीख और 7 तारीख हमारा डिफरेंट डिस्कशंस होगा। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट्स आके टॉक देंगे और एग्जीबिशन 6, 7, 8 तीनों दिन रहेगा। एंड ये पूरा IIT कैंपस आउटसाइड के लिए पूरा ओपन रहेगा। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।